वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 1 सितंबर और आज से मैं ऑफिशियली अपनी आइडल ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। मैंने अपना रूटीन और ट्रेनिंग स्ट्रक्चर सब मैंने बना लिया है और ये ट्रेनिंग होने वाली है फेस 1। फेस आई थिंक फेस ही बोलती हैं, PHASE फेस 1, जो कि होने वाला है सितंबर से फरवरी 2026 तक। आई थिंक 6 महीने, हाँ ये 6 महीने ट्रेनिंग का फेस 1 होगा। तो मैं वीकली ट्रेनिंग के व्लॉग अपलोड करूँगी, रेगुलर नहीं अपलोड करूँगी। रेगुलर अगर अपलोड किया तो ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लेकिन थोड़ी तो हार्ड है। तो अगर मैं ट्रेनिंग भी करूँगी फिर रोज़ व्लॉग अपलोड करूँगी, एडिट करूँगी, शूट करूँगी, तो वो बहुत ज़्यादा एक बर्नआउट आ जाएगा ना। तो इसलिए मैं वीकली शूट करूँगी और वीकली अपलोड करूँगी। नहीं, डेली शूट करूँगी और वीकली अपलोड करूँगी। ये तो आएगा वीक के एंड में, ये व्लॉग आएगा। बट मैं इंस्टाग्राम पे डेली भी व्लॉग के, मतलब डेली अपनी ट्रेनिंग के थोड़े थोड़े पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स को अपलोड करूँगी, क्योंकि वहाँ पे तो वीकली व्लॉग अपलोड नहीं कर सकती। लेकिन एक जो रियल होता है, जो पूरा होता है, जो बिल्कुल स्ट्रक्चर फॉर्म में जो होता है, वो तो यूट्यूब पर ही होगा। आई डोंट नो ये मेरा सपना कहाँ तक मुझे लेकर जाएगा, ये मेरी ट्रेनिंग कहाँ तक मुझे लेकर जाएगी, पता नहीं। मैं जहाँ जाना चाहती हूँ वहाँ पहुँचूँगी भी या नहीं। आई थिंक मेरे कामयाब होने के 0.0000001% चांस हैं, बट वो जो 1% है ना, तो उससे भी मुझे लगता है कि हाँ मुझे करना चाहिए। मे बी मैं कर पाऊँ, बिकॉज़ मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक कोट पढ़ा था जिसमें लिखा था, आई थिंक इंग्लिश में लिखा था, मैं पता नहीं पढ़ पाऊँगी या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती बताने की। तो उसमें लिखा था, इफ़ दे कैन डू इट आई कैन डू इट टू, इफ़ दे कांट डू इट आई विल बी द फर्स्ट हु कैन डू इट। आई थिंक मैंने सही बोला है। हाँ, हिंदी में बताती हूँ। अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, और अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं वो पहली इंसान बनूंगी जो मैं करूँगी। तो इसलिए मैंने ये सोचकर मैं बस अपना काम करती जाऊँगी। मुझे नहीं पता कि मेरी जो ट्रेनिंग होगी, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई मेंटोर है और ना ही कोई गाइडर है, कोई कुछ भी नहीं है। मैं जो भी करूँगी वो यूट्यूब से करूँगी और अपने आप से करूँगी। और मेरे पास बस एक ही सपोर्टर है, वो है मेरी सिस्टर शिबू। हाँ, मेरी बाकी की बहनें भी मुझे इस चीज़ के लिए पुश करती है, सपोर्ट करती हैं, लेकिन समझदार तो सिर्फ वही है ना। तो हाँ, आज का इंट्रो यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। तो इंट्रो यहीं पे ख़त्म करते हैं और ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। इट्स 12:25 और ये मत समझना कि मैं ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग से क्यों नहीं शुरू किया, बिकॉज़ मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं। आसपास की आवाज़ों को माइंड मत करना। मैं ट्रेनिंग इतना लेट इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे घर के बहुत सारे काम रहते हैं। मुझे सुबह खाना बनाना रहता है, झाड़ू लगाना, बर्तन धुलना और बाकी के लाइक कपड़े धुलना अगर हो गया तो वो भी हो जाता है। और मम्मी की वीडियो एडिटिंग भी होती है, क्योंकि मम्मी के पास भी 2 यूट्यूब चैनल है, एक कुकिंग का है, एक उनके ब्लॉग का है। तो उसकी भी वीडियो शूट करना और उसको एडिट करके पोस्ट करना। अभी मैं उनकी एक वीडियो पोस्ट करके आई हूँ, और तो इसलिए थोड़ा मुझे 12 बजे से पहले मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। और उसके बाद फिर 12 बजे से रात के 9 बजे तक मेरी ट्रेनिंग रहेगी। आई थिंक 9 घंटे, हाँ 9 घंटे मेरी ट्रेनिंग चलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं 9 घंटे बस कंटिन्यूशनली ट्रेनिंग ही करूँगी, बीच में ब्रेक्स भी हैं। अभी 12:30 ऑलमोस्ट बज गए हैं, तो मुझे आई थिंक टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। तदा! ये है मेरे प्रैक्टिस आउटफिट। जैसा कि आज मंडे है और मंडे की प्लेलिस्ट है ये। इसमें जितने भी काम हैं, जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, ये सारी आज मुझे करनी है। पहला काम है स्लिम लेग्स। ओके, वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करना ज़रूरी है। तो मैं एक क्विक 3 to 4 मिनट का वार्म अप करने जा रही हूँ। ओके, Let's start with one neck circle in each direction. Staying on the same leg. The next exercise
exercise, we're going to go back and forth from a downward dog to a seal stretch. Exercise is outer leg lift with circle. Exercise. Lie on your right side, right leg bent on the floor, left leg straight, toss it up and down as you engage your thigh. Exercise. Keep lying on your right side. This is very similar to outer leg lift, but this time exercise. Right leg straight on the floor and cross left leg over, planting it in front, working exercise. Lie on your back, knees bent, lift your hips up and just hold it there. Squeeze exercise. Get into all fours, extend your right leg to the back, lift it off the floor, then squeeze. I'm right here, but I'm not quitting, so stay strong together with me. Let's get this done. We can do it. We're stronger than we think. Just hold it a little more. You can do it. Hold it. And we're done. I'm sure most of us have collapsed. Trust me, no pain, no gain. You will thank yourself one day for the hard work you put in today. We're another step. First of all, drink some water. My hands and legs are shaking. Okay. Exhale as you walk back, and again inhale as you come forward. Cause you're right, I'm starving now. I don't know what to do tonight, but I'm feeling right. Exhale as you extend your leg and arm, and breathing as you welcome to starting position. Make me lose my mind. And for rest. Inhale and breathe out to starting position. You feel my fire. Hey guys, so I'm done with my both workout. And now it's time to आज की जो मंडे ट्रेनिंग का मेन फोकस है वो है डांस प्लस स्ट्रेंथ. Here you can see it's time to hip hop dance practice. First of all, let me take some rest. I think few minutes rest. So as you know कि मैं व्लॉग मम्मी के फ़ोन में बना रही हूँ, तो मम्मी के फ़ोन में 15% बैटरी है और ये कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है. तो अभी मैं इसको चार्जिंग पे लगाने जा रही हूँ और मैं जा रही हूँ डांस प्रैक्टिस करने. सो फ़ोन चार्जिंग पे लगाकर मैं अपना डांस प्रैक्टिस करूँगी और आई थिंक मुझे अपना डे 1 का व्लॉग यहीं पर कंप्लीट कर देना चाहिए क्योंकि मुझे पूरे वीक का व्लॉग बनाना है. तो अगर मैं आज ही कंप्लीट दिखा दूँगी तो कल के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा. और दूसरी बात, व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. मतलब 5-6 दिनों का एक में मुझे करना है और इसको अपलोड करना है, तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. तो इस व्लॉग को आई थिंक मुझे यहीं पर कंप्लीट कर देना चाहिए. अब मैं मिलूँगी कल. ओके. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. सो मैं अभी भी सोकर उठी हूँ. सो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और बहुत पेन हो रहा है पैर में. इवन मैं लेट भी नहीं पा रही, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मुझे करवट बदलने में भी दिक्कत हो रही है. ना मुझसे चला जा रहा है, ना मुझसे लेटा जा रहा है. और मैं कल से यही सोच रही हूँ कि मैं डे 2 यानी कि आज कैसे क्या कर पाऊँगी. और अभी जब मैं उठी तो मुझे एक शॉकिंग न्यूज़ मिल गई कि मेरे पीरियड्स आ गए. मेरे पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं. एक तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं इस पेन को कैसे बर्दाश्त करूँगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. सो
अब कुछ नहीं कर सकते, तो अब मैं जा रही हूँ चेंज करने। हाय गाइस, सो मैं कपड़े चेंज करके आ गई हूँ, मतलब अपना पीरियड आउटफिट पहन के आ गई हूँ। इस आउटफिट को मैं हमेशा पीरियड्स में ही पहनती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अपनी ये मॉर्निंग ड्रिंक बना के ले आई हूँ। ये मेरी मॉर्निंग ड्रिंक है और लिटरली ये सब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरा बस मन ऐसा कर रहा है कि मैं बस मर जाऊँ, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मतलब ये पैर इतने ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे इस दर्द को बर्दाश्त करूँ या कैसे इस दर्द को ठीक करूँ। मतलब शिबू बोल रही थी तुम्हें एक दिन में इतना कुछ नहीं करना था, लेकिन मैं क्या करूँ। मैंने बस वही किया जो मेरे मंडे के टास्क थे। ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और फिर ऊपर से ये पीरियड्स आ गए हैं। ओह माय गॉड, जो होता है ना सोने पे सुहागा, वही वाला हाल है मेरे साथ। मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और ये पीरियड्स वाला पेन आ गया वो अलग। मेरे सर बहुत ज़्यादा घूम रहा है क्योंकि मैं जब उठती हूँ ना तो उठने के बस तुरंत बाद ही मुझे भूख लगने लगती है और अभी सब सो रहे हैं, तो इसीलिए मैं ये ड्रिंक अभी ही बना कर ले आई। क्योंकि और वैसे भी मुझे सुबह पीना था, तो मैंने सोचा अभी लेके चली जाऊंगी तो कुछ पी लूँगी तो शायद मुझे थोड़ा शांति मिले। क्योंकि जब मुझे भूख लगती है तो मेरा सर दुखने लगता है, घूमने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। मैं इस ड्रिंक को पीने जा रही हूँ, मेरा भूख के वजह से सर घूम रहा है। ओके, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। Thank you so much, universe, for this beautiful life. Thank you so much for this beautiful journey. Thank you so much, universe, for this beautiful body. Close your eyes to take 3 to 5 deep breaths. As you exhale with each breath, try to think of your body sinking in towards the ground to release any tension. Forward in your butterfly stretch to feel an even deeper stretch in your hips. If you can't reach all the way down to the ground yet, that's completely fine. Just go as far as it takes for you to feel a good stretch. Side. And go to the opposite side.